नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। सदन में हरियाणा को लेकर वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया। राहुल गांधी ने सवाल पूछे, गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिए। अब यह मुद्दा संसद से सड़क की ओर जा रहा है, यानी रामलीला मैदान। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 14 तारीख को यह रैली होने जा रही है। इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। हरियाणा में आखिर वोट चोरी का मुद्दा कब तक चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री ने तमाम सवालों के जवाब दिए, उसके बाद अब आगे क्या। और अब जब रामलीला मैदान में कांग्रेस ये रैली करने जा रही है, तो इसका इंपैक्ट, इसका असर कितना दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी बार बार बता रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इस मुद्दे को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। संसद के बाद अब सड़क पर जनता के बीच कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के साथ दिखेगा कौन। बार बार हरियाणा का मुद्दा उठता है। कभी ब्राजीलियन मॉडल की बात होती है, कभी राहुल गांधी कहते हैं कि लाखों फर्जी वोट थे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कहती है कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मंथन किया है। कहीं पर गुटबाजी की बात सामने आती है, कभी नाराजगी की बात सामने आती है। तो अब इन सब बातों को उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन सवाल यह है कि 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में जाने के बाद क्या जनता के बीच इस मामले का असर होगा, इस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके की बयानबाजी फिलहाल अभी भी चल रही है। 14 तारीख को रैली मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़ का। हरियाणा में तो बहुत जाती हुई, हरियाणा में तो सरकार ही चुरा ले गई। ये कहीं नहीं होगा। 5 तारीख को चुनाव हुआ, शाम को वोटिंग हुई 9 बजे 61.09। 6 तारीख को बता दिया इलेक्शन कमीशन 65.65 और 8 को गिनती है, 7 की रात को बता रहे हैं 67.90। 7% वोट का, भाई मशीन में कैसे 7% वोट बढ़ गई, इसका जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है। और ये सवाल है प्रजातंत्र का। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा तो प्रजातंत्र भी नहीं रह सकता, हमारा संविधान भी नहीं बच सकता। ये इन मुद्दों को लेकर रैली हो रही है। 14 दिसंबर रविवार को रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया था मीडिया के समक्ष में, किस तरह हरियाणा में बनती हुई सरकार को चोरी किया गया, वोट चोरी करके सरकार बनी, अवैध सरकार बनी, उसके खिलाफ में ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इनको तो वोट चोरनिया हो गया है, इन्फेक्शन की बीमारी हो गई है। ये वही वोटर लिस्टें हैं जिनके ऊपर ये भी चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते भी आए हैं, सरकारें भी बनी हैं। और अगर वो कहते हैं कि वोट चोरी हुई है और अगर वो ईमानदार है इसके प्रति, तो जहां जहां से इनके एमएलए जीते हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी फिर चोरी की वोटों से जीते हैं। और गुटों में बटी हुई कांग्रेस लोगों का विश्वास खो चुकी है और इनके पास कोई तथ्य नहीं है, इनके पास कोई नहीं, फ्रस्ट्रेशन के अंदर है ये। तो इसलिए इस तरीके की बात करने का प्रयास ये करते हैं जिस तरीके से कोई जनता कोई भ्रम में आ जाए। लेकिन आज पब्लिक को सबको पता है कि किस तरीके का इनका रवैया रहा है, किस तरीके से इन्होंने जब सरकार थी, नित्य नए घोटाले होते थे, उसको लोगों ने भुगतने का काम किया है। आज इसलिए लोगों ने इनको रिजेक्ट करने का काम किया है। इसलिए अपनी खोई हुई ज़मीन तलाशने के लिए कभी वोट चोर की बात कहते हैं, कभी कुछ और कोई मुद्दे ये कहते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल बत्रा जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। कांग्रेस से कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जी हैं और एनएलडी से अमनदीप केसरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यशपाल बत्रा जी, हुड्डा साहब कह रहे हैं भाई हरियाणा में तो बहुत ज्यादती हुई, पूरी की पूरी सरकार ही चुरा लिया आपने, अब रामलीला मैदान में जाकर हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वरुण, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को राम राम, मेरे साथी प्रवक्ताओं को राम राम। और जो बयान आप अभी बता रहे हैं कि वोट चोरी का जो एक पिछले राहुल गांधी तो कितने सालों से चला रहे हैं
और हुड्डा साहब भी काफी 2-3 सालों से हुड्डा साहब भी इसी को लाभ रहे हैं, इस राग को अपना रहे हैं कि वोट चोरी के मुद्दे को लेके। और जो 37 विधायक जो जीते हैं, जो कांग्रेस के जीते हैं, क्या वो भी वोट चोरी करके जीते हैं? मेरा नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, जनता के अंदर ये अपना अस्तित्व खो चुके हैं सारे। कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी है और जनता इनको पूरी तरह नकार चुकी है। अगर जहां जिस स्टेट में ये लोग जीतते हैं, क्या वहां पे भी यही मुद्दा रहता है या पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन आता है? वहां पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराए थे जहां जहां इनकी स्टेट है, हिमाचल की, तेलंगाना की, कर्नाटक की, वहां कौन से इलेक्शन कमीशन ने कराए थे? और रही बात वोट चोरी की, मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी की सुनी थी, शायद आप सबने सुनी होगी, जो मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हैं। उसके बाद तो बहुत पानी बह गया, उसके बाद तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर हो गए इस पे। देखिए वो हमारे आदरणीय माननीय हमारे अमित शाह जी ने उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वोट चोरी तब हुई थी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। 30 वोटों में से 28 वल्लभ भाई सरदार पटेल जी को मिली थी और 2 मिली थी जवाहरलाल नेहरू को। प्रधानमंत्री कौन बने तो वो होता वोट चोरी का मामला। सोनिया गांधी जी के बारे में उन्होंने बताया कि अभी नागरिक बने नहीं देश के, उससे पहले ही उनका वोट बना हुआ था। इस तरीके की बातें उन्होंने बताई और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए, राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि देश की जुर्रत क्या है, देश कौन से एजेंडे पे चलना चाहता है, देश कौन से मुद्दों पे चलना चाहता है, उन पे काम करें। ये इधर की बात उधर की बात। जब इनको बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट पता लग गया, उससे पहले एक परमाणु बम का नाम देके एटम बम आने वाला, एटम बम आने वाला, वो ऐसा बम था वो चला ही नहीं, वो राहुल गांधी जी के ऊपर ही चल गया वो बम। देखिए जो हरियाणा के अंदर इन्होंने आरोप लगाए, मैं इस चैनल के माध्यम से कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को, राहुल गांधी जी को और उनकी पूरी टीम को चैलेंज करता हूं, या मैं राजनीति छोड़ दूंगा या वो सिर्फ इतना कह देंगे, एक शब्द लिख के, सॉरी मेरे से गलती हुई है। हरियाणा के अंदर जो मुद्दे उन्होंने गिनाए, जो वोट चोरी के बताए, एक भी इशू, एक भी वोट चोरी का मुद्दा, वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मैं भी साथ जाता हूं। आप किसी का भी एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी लगा दे, मैं साथ जाके उनको वेरीफाई करता हूं। अगर एक भी ठीक पाया गया तो मैं अपनी राजनीति से रिजाइन कर दूंगा। चलिए, या वो सिर्फ इतना लिख देंगे, सॉरी का एक शब्द लिख के भेज देंगे। ओके, मैं तो उससे आगे बढ़ते हैं। एक बार भाई, ये जब पार्लियामेंट में सब कुछ हो गया, उसके बाद ठीक है, आप अब जा रहे हैं रामलीला मैदान। ये कह रहे हैं हुड्डा साहब कि सबसे ज्यादा जाति हरियाणा में हुई है, पूरी सरकार चुरा ली गई। दूसरी ओर आपकी पार्टी में चुनाव के बाद बहुत सारी बातें की गई, टिकट ठीक नहीं बटे थे, प्रभारी जी अस्पताल में भर्ती थे, आपके सीनियर नेता नाराज थे, कुछ लोगों ने सामने आकर कहा जी हमारे साथ भीतरघात हो गया, तमाम चीजें रही। 0.5%, 0.25% से आप पीछे रहे, चुनाव में आप अच्छा लड़ रहे थे, पूरी सरकार चुरा ली गई जैसे आरोप। जब ये इतने सारे तथ्य रखे जा रहे हैं, सदन में सारी बातें हो रही हैं, तो इस दावे में अब कितना दम बचा है और इसका असर क्या दिखेगा? वरुण गोयल जी, पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार बोलता हूं। देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही और ये बात कहने में बड़े माहिर होते हैं, इनकी पाठशाला में यही शिक्षा दीक्षा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा आज का नहीं है, ये पिछले 4-5 वर्षों से 5 वर्षों से लगातार राहुल गांधी जी और विपक्ष इसको उठा रहा है। आप देखिए 2023 में राज्यसभा और लोकसभा में गुप्त चुप तरीके से अपने जो चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और उसकी पूरी टीम को कोई केस ना बने, अगर कोई वोट में कोई धांधली या कोई गड़बड़ कर दे, उस पर कोई उसको संविधान संरक्षण दे दिया। एक नंबर ये बात। दूसरी, जो हमारी वोटिंग होती है उस समय जो उसकी वीडियोग्राफी होती है, वो 48 दिन में डिलीट करने का इन्होंने क्यों फैसला लिया और क्यों डिलीट करवा दी? यही अब ये वो बातें रिपीट हो रही है ना, यही तो कल नहीं, एक सेकंड नहीं तो आपके एक सेकंड नहीं, मुझे इसमें फैक्ट जानना है। गृह मंत्री ने यह कहा कि 45 दिन तक अगर आप अपील नहीं करते हैं चुनाव को लेकर के, ये तो पुराना प्रावधान है,
आपको 45 दिन मिलते हैं कि आपको चुनाव में कोई भी शक है तो आप अपील कर सकते हैं, और अगर आप अपील कर देंगे तो वो जो वीडियो है वो डिलीट नहीं होगा, वो फ्रीज कर दिया जाता है। वरुण जी, आप मेरी बात समझिए, धरातल को समझिए। भाई साहब कह रहे थे भाई मैं हर बूथ पे जाऊंगा, अगर एक वोट भी गलत हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए यशपाल बत्रा जी, आपके इस्तीफे का और मेरे इस्तीफे का ये मामला नहीं है। ये हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र हमारे पूर्वजों ने, हमारे फ्रीडम फाइटरों ने जो इसको संजो के रखा, जो इसकी खूबसूरती थी भी सब में कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है वो अमेरिका और इंग्लैंड को मात देता है। राहुल गांधी जी ने आज इस लगाए पर थे हरियाणा के वोटों को लेकर, मैं उन वोटों की बात कर रहा हूँ। मैं हाँ जी, उनको चैलेंज मैं कर रहा हूँ, बताता राहुल हूँ, गांधी को सुनिए। चैलेंज कर रहा हूँ कि उनको प्रूव करके दिखाएं, मैं व्यक्तिगत साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अगर वहां पे एक भी वो चीज जो उन्होंने बताई, जैसे हसनपुर में बताई एक ही मकान में 517 वोट, अगर वो जेन्युइन नहीं होंगे, अगर वो रहते नहीं होंगे, जेन्युइन नहीं होंगे, तो मैं रिजाइन कर दूंगा। उन्होंने बादशाहपुर की 70,000 75,000 वोट बताई कि यहाँ पे सारा फ्रॉड हुआ, चोरी की वोट है, एक भी प्रूव कर देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। 28 फोटो दिखाए इजराइल की एक लड़की के नाम से, अगर वो फोटो, अगर एक्चुअल वो लड़की आके, उन लेडीज ने आके वोट डाले हैं, जेन्युइन लोगों ने वोट नहीं डाले, तो मैं रिजाइन कर दूंगा। राहुल गांधी जी के बयानों का जवाब दे रहा हूं मैं आपको, ना कि व्यक्तिगत आपका जवाब दे रहा हूं। ओके नाउ शर्मा जी, तो ये जो लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है, जब सरकार और लोग जो चुनाव आयोग हमारी सुन ही नहीं रहा, ये इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती, तो हम जनता में तो जाएंगे, तो इसको राष्ट्रीय जागृति मिशन बनाएंगे। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये जो शहरी मतदाता है, वार्ड बंदी है वरुण जी, वहां पे ज्यादा, मैं तो ये कहना चाहूंगा वरुण जी, इसमें वोट लिस्ट बनती है, जैसे आप 1 जनवरी को वोट बन जाए मान लो, उसमें कोई चेक नहीं करते हैं, 90% लोग चेक नहीं करते कि तेरी वोट बनी कि ना बनी। जब वोटिंग होती है, जब उस समय लोग जाते हैं बूथ पे और पूछते हैं भाई अच्छा शर्मा जी, अब आपने ना ऐसा सवाल छेड़ दिया, मैं बताता हूं आपको बात। हम भी कॉलेज के जमाने में ये बूथ लेवल के एजेंट बन जाया करते थे। तो ये वोटर लिस्ट तो आपको भी मिलती है। मैं यही तो कह रहा हूं। एक सेकंड आप मेरा सवाल पूरा हो जाए, मुझे बताइएगा। तो उस वोटर लिस्ट में जब आप उस गांव में गए, उस मकान नंबर 265 में इतने सारे वोट बने हुए हैं, ये उस समय नहीं ध्यान आया? आपकी पार्टी भी तो पर्ची देके आई होगी ना वोट डालने के लिए। ये वरुण जी, ये बेसिक सवाल है। देखो कल सरकार हमारी भी हो सकती है, ये आरोप आप हम पे भी लगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा सर, मैं बेसिक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं हमने ये काम किए हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब आप लोग पर्ची देने जाते हैं तो 1 साल तक उस टाइम आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि इस एक मकान में इतने लोग कैसे रह रहे हैं भाई? वरुण गोयल जी, मेरी बात को सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, और ये बत्रा जी भी सुनिए। 99% लोग हैं जो जब वोट मतलब प्रकाशित होती है कोई ध्यान नहीं देता। जिस दिन वोटिंग होती है पार्टी, मैं वोटर की बात ही नहीं कर रहा सर। जिस पार्टी वोटर जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के पास जब वो लिस्ट आती है वो अपने वर्कर को देता है, वर्कर घर घर जाके पर्ची पहुंचाते हैं। यही फॉर्मूला है ना आज भी, ये बदल गया है? यही फार्मूला है। 15 दिन का टाइम होता है कि नया जो उम्मीदवार होता है उसके पास 15 दिन का 20 दिन का टाइम होता है, वो एकदम से अपनी फ्लो नहीं कर पाता। और इन्होंने तो घुसपैठ की हुई है ना वार्ड लेवल पर, इनकी तो दुकान लेवल पर, इनके तो पन्ना लेवल पर। मतलब आपकी पार्टी के वर्करों ने ठीक से काम नहीं किया। ये बात मेरी है। ये देखो बेसिक सवाल है। आवाज सुनिए, बाजुओं में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। नहीं, मैं तो समझना चाह रहा हूं भाई नहीं, साहब। आप मैं कई लेयर पे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि पूरे हरियाणा में हमने चुनावों को बड़े नजदीक से सर देखा है। जो अंदर बैठा होता है, मैं शहर का तो नहीं कहता, हरियाणा के गांव में क्या संभव है कि पोलिंग एजेंट को ना पता हो 10, 15, 20, 22, ये तो कई हजार लाखों की बात हो रही है, अननोन लोग आके वोट डाल गए उनके इलाके में, उनके मोहल्ले के, उनके गांव के? संभव है ये? नहीं वरुण जी, गांव में नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ शहरों के वार्डों में। शहरों के वार्डों में जो विस्थापित लोग हैं, उन लोगों की ये वोट बना देते हैं। और ये सुनो, 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले ये बिल्कुल राहुल गांधी ने ओके अब रुक जाइए। अमनदीप केसरी के पास चलते हैं। अमनदीप, 2 बड़े सवाल हैं।
अब यह मामला पार्लियामेंट से जा रहा है रामलीला मैदान में। अभी हम सुन रहे थे हुड्डा साहब कह रहे हैं कि पूरी सरकार ही चुरा ली गई हरियाणा के अंदर। हम इस पे कल भी बात कर रहे थे। ये रामलीला मैदान में जा रहे हैं तो देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो गठबंधन है इसके कितने लोग उस मंच पर दिखाई देते हैं वोट चोरी के मुद्दे पर। दूसरा, जो इस मुद्दे को उठाया जा रहा है हरियाणा के संदर्भ में, क्योंकि राहुल गांधी बार बार हरियाणा कह रहे हैं, हुड्डा साहब तो खैर कहेंगे नेचुरली हरियाणा, इस मुद्दे से ये कितना कनेक्ट कर पाएंगे और इसका कितना असर होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए वरुण जी, हम पहले शुरू से ही कह रहे हैं ये जो मुद्दा है, जो ये मुद्दा उन्होंने उठाया है, वोटों के अंदर, जो चुनावों के अंदर जो है, ये कहिए कि आप धांधली का आरोप है, ये पहले भी कांग्रेस के समय भी लगता रहा है। चुनावों के अंदर अनियमितताएं पहले भी होती रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के समय भी हो रही हैं, और शायद भविष्य में जब तक धीरे धीरे पूरी तरह से और प्रक्रियाएं या और चीजें हम नहीं अपना लेते, वो चलती रहेंगी। लेकिन ये कह देना कि पूरी की पूरी चुनाव केवल इसी वजह से हम हार गए, ये भी बिल्कुल गलत है। और ये दोनों पार्टियां ने ये मुद्दा खासकर अपनी वोट बैंक बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बुनाने के लिए दोनों पार्टियों ने ये मुद्दा बना लिया है। अभी आप पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, अमित शाह जी ने जवाब दिए, लेकिन अमित शाह जी ने अगर मंशा साफ होती भारतीय जनता पार्टी भी इसको मुद्दा बढ़ाना चाहती है अपने वोटरों को खुश करने के लिए, अपने नफरतखोरों को खुश करने के लिए। वो कारण क्या है कि अगर उन्होंने फरीदाबाद का उदाहरण दिया तो ब्राजीलियन मॉडल की जो 22 वोटें बनी हुई हैं, वो तो आप और हम सभी ये मानते हैं कि गलत तरीके से कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना वोटर लिस्ट के अंदर। वो उसका सारा डाटा निकलवा लेते अमित शाह जी और रखते, क्या पता वो कांग्रेस के समय ही बनी हो। और अगर नहीं कांग्रेस के समय बनी, जिस भी बीएलओ ने बनाई, किस तरह से गलती हुई, उसके फार्म निकलवाते, उस पर कार्रवाई करते। तो मामला ये भी क्लियर नहीं करना चाहते, क्योंकि एक संदेश भाजपा अपने नफरतखोरों को देना चाहती है कि देखिए इसके बहाने हम मुसलमानों की वोट काट देंगे और जो नफरतखोर इनके कार्यकर्ता हैं वो खुश रहेंगे। और कांग्रेस अपने जो कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए, वोट बैंक को खुश रखने के लिए और अपनी कमियां छुपाने के लिए वो ये कह रही है इस मुद्दे को कि भाई हम तो इसी वजह से हारे हैं। तो दोनों पार्टियों के लिए मुद्दा अपनी राजनीति चमकाने के लिए अच्छा है, और इसी मुद्दे के बीच में जो जनता के असली मुद्दे हैं वो साफ हो चुके हैं। यहाँ पर ना कोई महंगाई की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है रामलीला मैदान पे इस मुद्दे पर रैली करने से अच्छा है किसी और मुद्दे पर बात कर लेते? नहीं, बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं आज मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मिले हैं, प्रधानमंत्री हरियाणा आ गए, हरियाणा का 1 रुपया नहीं दे करके गए, ये उल्टा धन्यवाद करने जा रहे हैं, जबकि पूरे देश में प्रधानमंत्री रुपए बांटते फिर रहे हैं जब हरियाणा को जरूरत है। असली मुद्दे को छोड़ करके दोनों पार्टियां अपनी राजनीति चमका रही हैं, जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी का बयान हरियाणा चुनाव के बाद ये था कि भाई नेताओं ने पार्टी हित को छोड़ करके अपना हित ऊपर रखा। आज 1 साल बाद वो इस तरह बयान बदला। भारतीय जनता पार्टी भी इसको मुद्दे को हटाने मैं बड़ी बेसिक सी बात, अमनदीप, आप तो राजनीतिक दल के आदमी हैं, जब ये पर्चियां बांटने जाते हैं तो नहीं पता होता इस घर में 500 आदमी रह रहा है? नहीं, वो सब पता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये अमित शाह जी को भी पता है कि अगर हम मंडल अध्यक्ष ले लेते हैं पर्चियां सारी, वो बांटते हैं। लेकिन अमित साहब आप ये बताइए कि अमित कौन बांटता है पर्ची? भाई साहब 1 मिनट दोबारा बताइए ना यार, अब तो बहुत साल हो गए ना काम छोड़े हुए। नहीं, ये जो मंडल अध्यक्ष होते हैं ना भाजपा के, पन्ना प्रमुख बोलते हैं जिसको, भाई साहब आपकी पार्टी का बूथ लेवल। अच्छा एक बात बताइए, हरियाणा के जितने बीएलओ हैं भाई, कोई तो कांग्रेस को भी समर्थन देता होगा या सारे बीएलओ बीजेपी के साथ मिल गए? मैं मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूँ एक बार। आप ये बताइए कि मैं भाजपा की मंशा पर सवाल उठा, वोटर उठाते हैं क्या वोटर ग्रामीण में ऐसा नहीं करते? मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ, मैं तो डे 1 से ये कह रहा हूँ। 1 सेकंड शर्मा जी, 1 सेकंड होल्ड, शर्मा जी 1 सेकंड होल्ड, शहरों में शर्मा जी 1 सेकंड होल्ड। बनी अमनदीप, मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ी है, और ये हम कब से देखते आ रहे हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ी आज की टेक्नोलॉजी के युग में इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या मतदाता सूची में गड़बड़ी 19 लाख फर्जी वोट हो सकते हैं? क्या वो वोट 19 लाख फर्जी वोट डल गए क्या? इसका देखिए ये धांधलियां पहले होती थी, आजकल एक मैं बात कंप्लीट कर देता हूँ।
आजकल एक विधायक हैं, वो भाजपा के पाले में हैं, भाजपा से विधायक बने हुए हैं, लेकिन उनका परिवार बड़ा रसूख वाला रहा, कांग्रेस में बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री पदों पर रही। हमारे विधानसभा चुनाव से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, उन्होंने जरूर फर्जी वोटें बनवाई थी और वो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कटवाई बाद में आके, लेकिन आज वो खुद भाजपा में है। ऐसी धांधलियां चुनाव में चलती रहती है। 5-10 हजार की वोट जो ये धन बल के दम पर बनवाते रहते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो पहले कांग्रेस में थे, आज भाजपा में चले गए। ठीक है, ओके। मैं तो नाम भी ले सकता हूँ उदाहरण के साथ, और बिल्कुल नहीं, ठीक है, एक सेकंड। असल में ये मुद्दे को दोनों पार्टियां, जनता ये मुद्दा कब तक जिंदा रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। यशपाल बत्रा, एक सेकंड सर आ रहा हूँ। यशपाल बत्रा, 14 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से कांग्रेस हुंकार भरेगी, वो बताना चाहती है मुद्दा कितना बड़ा है और पब्लिक के बीच में मैसेज देना चाहती है कि आपने सरकार चुराई। वरुण, जो 14 दिसंबर को जो रैली हो रही है, ये दिखा रहे हैं कि हम इतने ही बच गए, बस अब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतने लोग ही बच गए जो इनके पास अब वोटर के रूप में रह गए हैं, बाकी तो लोगों ने पूरी तरह नकार दिया। वोट चोरी का मुद्दा मैं तो ये समझ नहीं पा रहा, वोट चोरी का मुद्दा है क्या? ये लोग जनता में जाते नहीं, इनके पास संगठन है नहीं, गुटबाजी, हर कार्यकर्ता के बीच में गुटबाजी है। अभी देखिए प्रवक्ता, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि हम पर्ची बांटने कैसे जाएं, इनके पास तो पन्ना प्रमुख है, इनके पास ऐसा है, वो पर्ची बांटने चले जाते हैं। क्या आप उन पैटर्न को अडॉप्ट नहीं कर सकते? क्या आप मेहनत नहीं कर सकते? क्या आप काम नहीं कर सकते? आप अपनी वर्किंग स्टाइल को देखिए। ये वोट चोरी मैंने आपको चैलेंज किया है उस वोट चोरी के नाम पे। जहां आप इलेक्शन जीत जाते हैं वहां वोट चोरी नहीं होता, जहां आप इलेक्शन हार जाते हैं वहां वोट चोरी होना शुरू हो जाता है। ये कैसा देश का, मतलब आप लोग दुर्भाग्य कर रहे हो देश के लिए, कैसे आप लोग नींवें रख रहे हो। कभी बैटरी खराब है, कभी ईवीएम खराब है, अब शुक्र है भगवान का ईवीएम ठीक होगी, बैटरी ठीक होगी। अभी आपके पास 45 डेज हैं, आप बिहार इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हो, उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए वो ले सकते हो, वोटर लिस्ट ले सकते हो, जो जो आपको सामग्री चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वो आप सारे एविडेंस इकट्ठे करके उनको प्रूव करो कि एक्चुअल में यहाँ वोट चोरी हुई है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया यशपाल ने। इलेक्शन, ठीक है, यशपाल ने बड़ा वैलिड पॉइंट इलेक्शन उठाया। कमीशन ने वरुण जी, इलेक्शन कमीशन ने इनको 3 दिन समय दिया, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ईवीएम रख के कोई आके उसको हैक करके दिखाए। ये कोई भी विपक्षी पार्टी एक भी नहीं गया। क्या इनके पास कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है जो पूरे देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, कि आके वो दिखा सके, बता सके जो ये कह रहे हैं, वो सच्चाई बता सके इनको? ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली गई, वहां से भी रिजेक्ट हो गए, वहां भी ये नहीं गए। ठीक है। अब उसके बाद वोट चोरी। शर्मा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अभी 31 दिसंबर तक का टाइम आपके पास है बिहार इलेक्शन को लेकर। आपने कितनी सीटों को चैलेंज किया ताकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट ना हो, रोक लिया जाए? या 31 दिसंबर के बाद आप बोलेंगे ये डिलीट कर दी? वरुण जी इंतजार कर रहे हैं। चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ था मेयर का, उसमें सरेआम वहाँ का जो प्रेजेंटिंग, हाँ बिल्कुल धांधली हुई थी, सरेआम हुई थी। वो सरेआम देख के सरेआम कैंसिल कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग के बाद उस पर कार्रवाई हुई और इलेक्शन पलटा। उस पर क्या कार्रवाई की, ये बताना। ये क्या बात है? ये इधर उधर की बात करते हैं। बता, सारा सिस्टम इनका है, सारा प्रशासन इनका है। चुनाव आयोग को कार्रवाई कर सकता, चुनाव आयोग शर्मा जी, चुनाव तो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव भी रद्द हो गया था यहाँ तो। कहना शुरू कर दो सारा देश, इवनिंग को मॉर्निंग बता देते हैं। इनको पता ना समझ है, जैसे इनका राष्ट्रीय नेता ही खुद भी ऐसे हो गए। चंडीगढ़ में क्या किया बत्रा जी, बताइए कौन सी सजा हुई उसकी आपकी, बताओ तो थोड़ा। देखिए शर्मा जी, चलाना पड़ेगा। अभी आप जनता का खड़ी होगी, एक वोट भी चोरी नहीं कर पाएंगे और नहीं तो ये वोट चोरी करते रहेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री बने थे 2 वोट। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। मेरा प्रधानमंत्री बन गया था, उस समय क्या हुआ था? एक सवाल, रुक जाइए। सोनिया गांधी जी
अभी नहीं, देश के नहीं, नागरिक वो आरोप है, पहले वो आरोप है, वो आरोप तो है, क्या रुक बात जाइए, है? उसमें बात है, सोनिया गांधी जी यहाँ की बहू थी, बात है, रुक वोट पर जाइए, क्या बात है उसमें? रुक जाइए, नहीं नहीं, रुकिए। बहू से पहले अच्छा, नागरिक बनना अरे सर, जरूरी आज है। के मुद्दे पे आइए ना, ये सब हो गया, मना नहीं कर रहे। होल्ड होल्ड होल्ड, तो संविधानिक अच्छा अधिकार रुक जाइए, ये सब हो गया, होना चाहिए। अरे रुकिए, नागरिकों से नागरिक बनना जरूरी है। रुक जाइए, ये सब हो चुका, मैं इस पे जाने नहीं चाह रहा। मुझे एक बात बताइए, एक सेकेंड होल्ड, शर्मा जी, अरे शर्मा जी सुनिए ना, आपके सहयोगी हैं उमर अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि मैं इस वोट चोरी वाली बात पे यकीन नहीं रखता। आप ही के सहयोगी हैं, अभी तो आपने पब्लिक को समझाना है, पहले सहयोगियों को समझाना होगा। आपके तेजस्वी यादव, जिनका चेहरा आपने आगे रख के चुनाव लड़ा, उन्होंने अभी तक एक शब्द नहीं कहा है कि वोट चोरी से हारे हैं, बीजेपी ने कुछ गड़बड़ की है इसलिए हारे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस का फॉर्मूला बनकर रह गया, ऐसा है क्या? वरुण जी, SIR के दो, मैं आपको एक ऐसा मुद्दा बताऊंगा, आप इसको आज ही अडॉप्ट करोगे। SIR जो ये करवा रहे हैं, एक तो ये मतलब वोट काट रहे हैं, दूसरा जो इन्होंने 10 साल में डुप्लीकेट वोटें बनवाई है ना, हाँ, अब जागृति आ गई है, राहुल गांधी ने इसको आम जागृति कर दी है, उन वोटों को ये कटवाने का काम भी करेंगे। शर्मा जी, आपको वो उन वोटों के वोटों बारे में को पता है? आप ही के पूर्व सांसद आपके शकील अहमद ने कहा 65 लाख वोट काटे, 65 लोग भी सड़क पर नहीं आए। मैं रहता हूँ, मुझे पता है इस बात का। जो इन्होंने डुप्लीकेट वोटें बनवा रखी थी, अब जागृति हो गई है, उनको वोटों कटवा रहे हैं, आम जनता में बात है। शर्मा जी, आपको वोटों का पता है कौन कौन सी है? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपके नेता को भी चैलेंज किया है, आप चलो ना मेरे साथ। ठीक है, रुकिए, चैनल के माध्यम से- रुक जाइए। क्यों नहीं आप वेरीफाई करते हैं मिलके? हम चैलेंज करते हैं। अच्छा रुकिए, एक सेकंड, मैंने तो तैयार डिजाइन करने रुक के जाइए, लिए अमनदीप के पास जाने दीजिए, रुकिए अमनदीप। 14 दिसंबर के बाद क्या बदलेगा भाई? क्योंकि मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं, आज से कुछ साल पहले, ये शर्मा जी नेट पे चेक कर लें, आज से कुछ साल पहले कांग्रेस ने एक मंच पर आकर कहा कि भाई ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है इस तरीके से ईवीएम वाला, और ये हमें स्वीकार्य नहीं है। इस पे 11 पार्टियां एक साथ एक मंच पर आई और उसमें कहा गया कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। उसके बाद ये जो प्रोसीजर चल रहा है, इसमें जहां जहां जीत गए वहां जश्न भी मना लिया। अब ये 14 तारीख को विरोध करेंगे, फिर आगे जो चुनाव होगा उसमें इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ऐसे होगा क्या? ऐसे बात बन जाएगी क्या? देखिए वरुण जी, अगर आपको किसी मुद्दे पर क्लियर स्टैंड लेना है, अब क्लियर पक्ष रखना है, तो अपना इस रिजल्ट मुद्दे देंगे को छोड़ना पड़ेगा। जब आपको चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, तो आपको फिर जीती हुई सीटें भी छोड़नी पड़ेंगी, उनसे इस्तीफा दे करके आप मैदान में आइए कि हमें इस चुनावी पूरी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। तब तो जनता को भी बात समझ में आई, जनता को समर्थन मिले। लेकिन आप इस तरह से करेंगे कि भाई जो जीती हुई सीटें वो तो हमने जीती, जो हार गए वो इन्होंने हरवाया, तो इस